हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आज आप लोग के लिए यहाँ पर पेपर कटिंग की एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट्स रहता है कि मैम हम लोगों को जो है पेपर कटिंग नहीं आता है, एग्जाम में आता है 4 से 5 मार्क्स का, लेकिन हम लोग को नहीं आता। तो आज एकदम शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर पेपर कटिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरा यूट्यूब का शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब के अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, किस नाम से, रितिका तोमर नाम से। और मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पर ज्वाइन करने के लिए आप कोड यहाँ पर रितिका 10 लगा सकते हो फ्री क्लासेस के लिए, ठीक। देन आप लोगों को यहाँ पर जो क्लासेस मिल रही है अनअकैडमी पे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक बच्चे। तेजस बैच आप लोग का स्टार्ट हुआ है रेलवे कैटेगरी में इस समय, जिसका प्राइस बहुत कम है, जहाँ पे आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स जो है वो टीच कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि रेलवे के प्राइजेस बहुत लेस हैं तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो इस प्लस के बैच पे। कोड आपको यहाँ पे रितिका 10 लगाना है और आपका अमाउंट यहाँ पर 20% लेस हो जाएगा अगर आप कोइंस के साथ यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर एसएससी के लिए अगर आपको मेरे प्लस बैच में जुड़ना है, क्योंकि मेरे प्लस बैचेस एसएससी पे भी चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी रितिका 10 कोड लगाना है। मतलब एसएससी और रेलवे दोनों क्लासेस जो लाइव आपके प्लस पे मैम की चल रही हैं आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको रितिका 10 यूज़ करना है। चलिए तो गाइस आज देखते हैं सबसे पहले पेपर कटिंग में हमें कैसे सॉल्व करना है। जहाँ पे आपकी लाइन बनी हुई है ना, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पेपर यहाँ पे कैसे कट किया गया है। यहाँ से कट किया गया है, उसके बाद यहाँ से कट किया गया है, मोड़ा गया है मतलब इस पेपर को। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल लेकर भी समझा देती हूँ। जैसे सपोज करिए आप लोग का ये पेपर है, ठीक है। सपोज करो ये आपका पेपर है ना। सबसे पहली बार जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो बच्चे इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक। ये फोल्ड हो गया। दूसरी बार जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये 1/4 हो गया, माने हमारा ये 1/4 वाला हो गया। मतलब ये फिगर 1/4 हमें दिख रहा है। अब जब आप इसे ओपन करोगे, खुद ही सोचो, बहुत आसान होता है, हमें लगता है पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा टेक्निक है, कुछ नहीं। जब आप इसे ओपन करेंगे पहले, तो आप इस तरीके से ओपन करेंगे। मतलब ये कौन सी इमेज है, लेफ्ट राइट, मतलब ये मिरर इमेज है। मतलब आपको मिरर इमेज निकालनी है पेपर कटिंग में और कुछ नहीं। जब दूसरी बार ओपन होगा तो बच्चे ये कैसे ओपन होगा, इस तरीके से ओपन होगा ना, चेक करो। अप डाउन, मतलब ये कौन सी इमेज है, वाटर इमेज है। मतलब आपको वाटर इमेज, तो एक साथ मिरर और वाटर इमेज का यूज करते हुए हम लोग पेपर कटिंग का आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेपर कटिंग का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब कैसे बनेगा, जैसे यहाँ से जहां जहां लाइन बनी हुई है बस वो समझ जाना, जहां जहां लाइन बनी हुई है बस समझ जाना, वहां पे आपको मिरर इमेज निकालनी है। तो पहली लाइन ये है, अगर ये ओपन होगा तो हमें यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। ये पहली लाइन थी, यहाँ पे मिरर इमेज बना लो। फिर आपकी दूसरी लाइन ये वाली है बीच में, जहां जहां आपकी लाइन बनी है वो मान के चलो आपका मिरर इमेज है, वहां पे आपको मिरर निकालना है। तो जब ये बताओ राइट साइड में इस तरफ आपके 2 सर्कल आ गए, तो लेफ्ट साइड पे भी तो दो सर्कल आएंगे। तो मतलब एक सर्कल यहाँ जाएगा, एक सर्कल यहाँ, टोटल आपके पास 4 सर्कल्स होने चाहिए। तो ये फिगर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये इसलिए गलत है, इसके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा आ गई, तो आंसर आपका सेकेंड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग अगला फिगर, है ना। अब सिंपल, यहाँ पे भी भाई मैंने बताया जहाँ से आपको लाइन दिख रही है ना, वहीं आपको मिरर इमेज निकालनी है। तो आप इस पे मिरर इमेज निकाल दो। यहाँ के जो 2 सर्कल हैं ऊपर के वो नीचे दिखाई देंगे। वाटर इमेज अप डाउन वाटर इमेज में चेंज हो जाता है। अब बीच में भी एक लाइन दिख रही है, तो जितने लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं उतने ही राइट साइड पे भी दिखेंगे। तो आपको 2 सर्कल्स यहाँ पे भी दिखेंगे और आपको 2 सर्कल यहाँ पे भी दिखेंगे। 4 सर्कल पूरे एक साथ आने चाहिए। तो ये वाले आपका गलत हो गया, ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला राइट है। सी क्यों गलत हो गया, यहाँ पे सर्कल्स के बीच में गैप नहीं है, चिपके चिपके हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में चिपके चिपके नहीं थे। तो आपका ये वाला भी रॉन्ग हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे निकाले मुझे, यहाँ पे भी मैंने बोला कि देखो जहाँ पे आपकी लाइन बनी हुई है आपको वहाँ पे इमेज बनानी है, उसकी कंप्लीट करनी है इमेज। अगर यहाँ पे मिरर लगा होगा तो कैसा दिखेगा, नीचे के जो 2 सर्कल आधे कटे हैं डेफिनेटली वो पूरे हो जाएंगे, है ना। फिर लाइन तो यहाँ पे भी बनी हुई है बच्चे, बीच में बनी है ना यहाँ पे, तो इसमें भी आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी अगर आप इमेज बनाओगे, चेक करो, यहाँ पे भी अगर आप इमेज बनाओगे तो आपके 2 सर्कल्स यहाँ पे भी ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल आपके पास 4 सर्कल्स आने चाहिए। तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका आंसर ये वाला बन गया, ठीक है। अगला फिगर चेक करते हैं। अब बताओ, सिंपल, मैंने बोला जहाँ पर भी लाइन बनाए उस पर आपको इमेज बनानी। यहाँ लाइन बनी थी, यहाँ पे लाइन बनी थी, तो ये जो है वो ऊपर दिखाई देने लगेगा ऐसे। फिर जितने लेफ्ट साइड में उतने राइट साइड में भी दिखेंगे। क्यों, क्योंकि बीच में भी एक लाइन बनी हुई है। पहले चेक कर लिया करो लाइनें कहाँ कहाँ हैं। तो आपको 2 जब लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं तो 2 राइट साइड में भी दिखेंगे। आपका फिगर क्या आएगा, ये गलत,
ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, आपका फिगर बनेगा पहला आंसर। तो सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हो। अगर मिरर और वाटर इमेज आपको पता है, याद रखना मिरर इमेज में लेफ्ट राइट बदलता है, वाटर इमेज में अप डाउन बदलता है। अगर आपको ऊपर से नीचे फोल्ड करना है तो अप डाउन बदल दीजिए, लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना है, मिरर बदल दीजिए, लेफ्ट टू राइट फोल्ड कर दीजिए। अगला अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी हम सेम तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि देखो, एक सर्कल यहाँ बना है तो डेफिनेटली बगल में लाइन बनी है तो बगल में उसकी इमेज बनेगी। नीचे की तरफ ऊपर भी तो लाइन बनी हुई है, तो जितने भी नीचे बन रहे हैं उतने ऊपर भी बनेंगे। 4 सर्कल्स यू हैव, तो आपके पास इसका आंसर सीधा सीधा डी दिखेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो देखो, जहाँ पे मैंने बोला लाइन है ना, सिर्फ वहीं से कटिंग करनी है। बच्चे यहाँ पे कटिंग यहाँ से हो रही है, देखो यहाँ से कटिंग हो रही है, ठीक, और फिर यहाँ से भी हो गई है। तो इस वाले सर्कल का इमेज यहाँ पे बनेगा, इस वाले सर्कल का इमेज यहाँ बनेगा। आपके पास होने चाहिए सिर्फ 4 सर्कल्स, वो भी ऐसे, ठीक। तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये वाला करेक्ट और ये गलत, क्योंकि भैया यहाँ पे तो हमारे पास कोई इमेज ही नहीं था ना, सिर्फ हमारी कटिंग यहाँ से हो रही थी, यहाँ से और यहाँ से। जहाँ पे कटिंग की बस उसकी इमेज बना दो। यही आप लोगों का सबसे सही मेथड है। ओके, तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। और नेक्स्ट सेशन पे जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट एक और शानदार सी ट्रिक मैं आपको कराऊंगी। तो अभी फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में आंसर करना है, इस सवाल का, ठीक है। इस सवाल का होमवर्क में आंसर बताना है कि जितना मैंने बताया उससे इस सवाल का आंसर क्या आ सकता है, ठीक है बच्चे। आगे पेपर फोल्डिंग और कटिंग की और बेहतरीन ट्रिक्स लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जल्दी से जल्दी गाइस सारे बैचेस को ज्वाइन अगर आप लोग करना चाहते हो तो भाई मेरे रेफरल कोड से आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे अनअकैडमी पे फ्री क्लास करो या फिर आप प्लस का बैच ज्वाइन करो, रेफरल कोड रितिका 10 लगा के 20% आपका डिस्काउंट यहाँ से हो जाएगा। फ्री क्लास के लिए भी आप इसी कोड को यूज़ करोगे तो आपकी फ्री क्लासेस चलने लगेंगी। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे सेशन से बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो एग्जाम में 5 मार्क्स लाने के लिए हम लोग अगले सेशन पे मिलेंगे, जहां हम लोग पेपर फोल्डिंग और कटिंग की कुछ और ट्रिक्स भी देखेंगे। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच।